अब बताओ क्या कर रहे हो? मैं मेकअप की हूँ अभी। क्या लगाए हो? ये वाला ऑरेंज वाला पाउडर। और लगा के क्या करेंगे? और मैं अभी वीडियो बनाऊंगी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आई वुड रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड दे वॉच्ड माय वीडियोस। मतलब आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस रिस्पॉन्स। मेरे को लग रहा था यार 50-60 तो आ ही जाएंगे सब्सक्राइबर्स, बट आई गेन्ड सो मैनी ऑफ देम। मतलब वी आर अ फैमिली ऑफ 184 ऑलरेडी हियर एंड इतनी ज़्यादा खुशी होती है वो देख के। एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विथ मी। सो जिन लोगों ने देखा है वीडियो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट देम टू डू इट बिकॉज this is my second video and I'm already very happy because there's a lot that I'm going to give you. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड जो भी नए लोग मुझे देख रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अगेन। सो आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड मैं ब्यूटी ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल और फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो माई हैंडल इज़ जस्ट हियर, प्लीज़ गो फॉलो वॉच मी देयर बिकॉज मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। एवरी ऑल्टरनेट डे आई ट्राई पोस्टिंग वीडियोज़ एंड फोटोज़ देयर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड फॉर टुडेज़ वीडियो यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ नायका एंड मिंत्रा हॉल। कुछ दिन पहले आई हैड ऑर्डर्ड फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम एंड मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि आपको वो वीडियो हॉल में देखना है या नहीं। बहुत सारे लोगों ने येस लिखा था, सो मेरे को लगा कि वाई नॉट मेक दिस वीडियो इन यूट्यूब। जब हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं फाइनली, तो वो ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन मैं इंस्टाग्राम पे नहीं अपलोड कर सकती, इसलिए लेट्स जस्ट डू इट हियर एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। इससे पहले मैं सिटाफिल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी एंड वो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट होता था एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैं वही यूज़ कर रही हूँ एंड आई डिडंट वांट टू स्विच। बट अब इस बार मेरा जब प्रोडक्ट ख़त्म हुआ, आई रियली वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम फ्यू ऑफ द ब्यूटी ब्लॉगर्स जिनको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ। वो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किए हैं एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है। इट इज़ मोर कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन। सो दिस इज़ द ब्रांड कॉल लवर जो मैंने ट्राई किया है। मैंने उनका मिस्ट लिया है, इट इज़ द क्यूकम्बर एंड मिंट फेस मिस्ट। जैसे ही आप इसको फेस पे स्प्रे करते हो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, कूलिंग इफेक्ट है। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ऐसा ही था, बट अभी 2-3 वीक से मैं ऑलरेडी इनको यूज़ कर रही हूँ। सो द प्रोडक्ट सेज कि ये एक्ने और सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि मेरी स्किन उतनी सेंसिटिव नहीं है। बट आई एम नॉट श्योर कि उनकी स्किन पे कैसा सूट होगा। अगर कोई सेंसिटिव पीपल वाले लोग हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये प्रोडक्ट हार्म हुआ है या नहीं, या फिर कोई भी यूज़ करता है तो लेट मी नो कि आपको कैसा लगा है ये। एंड एक चीज़ जो मेरे को ठीक नहीं लगी थी इज़ जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मे बी इट्स जस्ट दिस प्रोडक्ट, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नॉट वेरी मच, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अदरवाइज आई थिंक द प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। और क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है इंस्टेंटली एंड मैं मेकअप के पहले इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी दिस हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस इन माई मेकअप रूटीन। मतलब पैची नहीं होता क्योंकि ड्राई स्किन है तो कुछ टाइम के बाद हो जाता था पैची, बट आई हैव सीन चेंजेस, मेकअप पैची नहीं होता, तो मैं मेकअप के पहले तो ज़रूर लगा। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया था इज़ द लवर का डी टैन क्रीम। अगेन दिस वन इज़ वेरी लाइट वेट और बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट करती है। आई थिंक अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप प्लीज़ ट्राई करो क्योंकि ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइजर्स के साथ हमेशा क्या हो जाता है कि वो इतने थिक होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रीमी और अजीब लगता है स्किन में। मेरे को नहीं पसंद ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर्स, इसलिए मैं सीटाफिल यूज़ करती थी क्योंकि वो बहुत ही माइल्ड था। दिस वन इज़ अनदर लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा बटरी फील है, वेरी सॉफ्ट, बट ऑयली नहीं है। इट इज़ नॉट थिक, इट इज़ वेरी थिन इन टेक्सचर एंड आई रियली लव द टेक्सचर एंड इट इज़ मेड फॉर ड्राई स्किन। तो जो भी ड्राई स्किन वाले लोग हैं, इफ यू वांट टू ट्राई अ न्यू मॉइस्चराइजर प्लीज़ ट्राई दिस वन। आई एम 110
110% श्योर दैट यू विल लव इट, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट है. आई हैव नेवर यूज्ड अ मॉइस्चराइजर लाइक दिस. मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई किए हैं, बट दिस वन हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर. बहुत ही लाइट वेट है एंड इट इज़ नॉट वेरी थिक एट ऑल, और ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं है. मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी लो और बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट करती है स्किन को. ये भी मैं अपने मेकअप के पहले यूज़ करती हूँ एंड इट हैज़ डन वंडर्स टू माई मेकअप रूटीन. सो आई थिंक थम्स अप टू दीज 2 स्किन केयर प्रोडक्ट्स. आई लव इट एंड आई थिंक मैं कुछ टाइम तक अब यही यूज़ करने वाली. So the next product that I got from Nykaa is this Studio Fix foundation in the shade NC13, which is very light. Obviously मेरे लिए नहीं है. I bought this for my clients because मेरे पास already 25 और 45 है, जो कि मीडियम फेयर स्किन के लिए है एंड डीप स्किन के लिए है. एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइट स्किन टोन शेड्स के लिए फाउंडेशन नहीं था. सो आई हैड बॉट दिस इन द शेड NC13. आई लव दिस फाउंडेशन. मैं अपने क्लाइंट्स पे ये यूज़ करती हूँ एंड इट गिव्स यू अ रियली नाइस फिनिश. एक चीज़ जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ दिस, कि ये पहले जब लॉन्च हुआ था तो इस पर अभी भी आप स्टोर्स पे भी जाओगे या कहीं पे भी जाओगे ना, तो यही मैंशन होता है कि इट इज़ सूटेबल फॉर ऑयली स्किन टाइप्स. बट लेटर मैक रियलाइज्ड कि ये सारे स्किन टाइप्स को सूट होता है. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वॉज विद मैक, आई वॉज वर्किंग विद देम एंड आई नो ईच एंड एवरी डिटेल. मैक के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बिकॉज मेरे को उसके बारे एवरीथिंग इन डिटेल में मुझे पता है, तो आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो. और ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा. एंड तो कोई भी स्किन टाइप हो यू कैन यूज़ दिस फाउंडेशन. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. इट इज़ अराउंड, इट इज़ फॉर 2900. आई शो यू कि ये दिखता कैसा है. द बॉटल लुक्स लाइक दिस. कांच की बॉटल है एंड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि कांच है तो कहीं पे भी गिरेगा तो वो टूट सकता है. एक चीज़ जो ये है कि इसमें पंप नहीं है. इट लुक्स लाइक दिस. पंप आता है बट आपको वो सेपरेटली लेना पड़ता है. इट इज़ समवेयर अराउंड 900. मेक्स नो सेंस. मैं तो नहीं परचेज करती हूँ 900 के लिए एक पंप. सॉरी, नॉट हैपनिंग. बट आई रियली लव दिस फाउंडेशन. तो मीडियम टू फुल कवरेज है फाउंडेशन का फिनिश. मैंने सारे क्लाइंट्स पे ये यूज़ किया है, कभी भी पैची नहीं हुआ है मेरे. आई थिंक बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैक के फाउंडेशन पैची हो जाते हैं या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट आई डोंट थिंक ऐसा है. स्टूडियो फिक्स इज़ अ रियली नाइस फाउंडेशन. आई लव यूजिंग स्टूडियो फिक्स. ऑल्सो वन क्विक टिप, मेरे को ऐसा लगता है ऑक्सीडाइज फाउंडेशन तभी होते हैं जब आप अपना रॉन्ग शेड पिक करते हो. सो इट्स नॉट द ब्रांड, यूजुअली इट्स योर शेड, इट्स द चॉइस ऑफ द शेड. यूजुअली ऐसा ही होता है. अगर आप अपने स्किन कलर से मैचिंग फाउंडेशन नहीं लेते हो तो ही वो ऑक्सीडाइज होता है. सो इट्स टाइम दैट वी स्टॉप ब्लेमिंग ब्रांड्स फॉर दिस. एंड अगर आप अपना परफेक्ट मैच लेते हो सो आई प्रॉमिस कि ऑक्सीडाइज नहीं होगा. होगा भी तो बहुत कम होगा. एंड वन गुड थिंग, जब मैंने परचेज़ किया था ये फाउंडेशन तो मेरे को एक ब्यूटी ब्लेंडर मिला था साथ में, बिकॉज दे हैड दिस ऑफर जहाँ पे आप चूज़ कर सकते थे कोई भी उनका एक सैम्पल या फिर ब्यूटी ब्लेंडर. सो व्हाई नॉट. आई लव दिस. हैवंट यूज दिस तो नहीं बता सकती कि कैसा एप्लीकेशन है इससे, बट आई विल डेफिनेटली अपडेट यू. So I got this blender and the foundation. Coming to the lipsticks, I got 2 lipsticks from Forever 52. Forever 52 I think बहुत ही ज़्यादा hyped है these days. एंड मैंने सारे अच्छे बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि वो Forever 52 के प्रोडक्ट्स यूज़ कर ही रहे हैं. एंड स्पेशली दीज 2 लिपस्टिक्स, रेड और एक न्यूड. अच्छा एक बात बताना, मेरे को ऐसा लगता है जो भी गर्ल्स इनिशियली जब मेकअप स्टार्ट करती है वी ऑल बिगिन विथ रेड लिपस्टिक्स. लाइक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जब आप मेकअप स्टार्ट करना शुरू किए थे तो वॉज रेड लिपस्टिक योर फेवरेट? बिकॉज इट वॉज माई फेवरेट. आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था मेकअप, मेरा एक पेटेंट मेकअप लुक था. इट वॉज अ थिक विंग्ड लाइनर एंड रेड लिपस्टिक. मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता था रेड. एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आजकल मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है. आई जस्ट लाइक वेयरिंग न्यूड्स. मतलब आई हैव स्टॉप्ड वेयरिंग रेड लिपस्टिक्स एंड अब मेरे को ना पसंद भी नहीं आता. मतलब बहुत रेयर होता है कि मैं रेड लिपस्टिक्स लगाती हूँ, बट आई थिंक सबके साथ ऐसा ही होता है. वी ऑल बिगिन विद रेड लिपस्टिक्स. प्लीज लेट मी नो इफ इट्स द सेम विद यू. Coming to the lipstick, the first shade is this FM713. I love the texture. मतलब मैंने clients पे use किया है ये and मैंने specially उसी purpose के लिए मंगाया भी था. But I really like the texture and the color is very very pretty. मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे अगर red बोले ना for brides and for my clients, I don't like that orange tint in red.
So this one is very very pretty. It is matte and very very long lasting. इसको lip paint बोलते हैं. Yeah, I got this from Myntra and उसमें मेरे को 10% discount मिला. I think they still have that 10% discount. So if you want to buy a few products from Forever 52, I will drop in the links in the description box. आप देख सकते हो जाके कौन कौन से products हैं, and if you like something you can definitely buy it. So the first product is this red lipstick. It has this pink tint to it. It is not like a proper orange tint wala red. I really like this color. Another one is this nude lipstick. The shade name is FM714. I will mention all the description here and also in the description box, so don't worry about it. All the prices and everything, सब कुछ सारा details मैं mention कर दूँगी. ये आई थिंक कुछ 600 के आसपास लिपस्टिक्स आई थी. मेरे को 10% ऑफ भी मिला था तो मैं ज़्यादा खुश हो गई थी. और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें नायका पे भी मिलती है और मैं ये सब साथ में ऑर्डर किया, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई एंडेड अप बाइंग इट फ्रॉम मिंत्रा. आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया. मैं साथ में ये मंगा सकती थी बट आई डोंट नो व्हाई, लाइक weird. Okay, so the next lipstick is this pink, nude pink shade. I think ये fair tones पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. I can't use this. अगर मेरे को ये use करना है तो I will have to mix few shades with this and then use it. Otherwise ये pale दिखेगा. But I really like it. मैंने अभी कुछ clients के ऊपर they were really fair in complexion and सो दे वर रियली फेयर और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेश पिंक है. एंड वन गुड थिंग अबाउट दीज लिपस्टिक्स, मतलब बहुत सारी लिक्विड लिपस्टिक्स होती है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है. मेरे को ये चीज़ नहीं लगा इस लिपस्टिक के साथ. दे आर वेरी सॉफ्ट ऑन द लिप्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथली लग जाता है और ड्राई और पैची नहीं होता. अगर आपने ट्राई किया है इन लिपस्टिक्स को, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वील मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो दिस इज़ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर दैट आई हैड गॉट. मेरे को एक्चुअली कंसीलर चाहिए था मेरे लिए, बट मेरे साथ ना बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रॉन्ग शेड पिक कर लूँ, बट इट हैपेंड विथ मी दिस टाइम. कंग्रेचुलेशंस, आई फाइनली डिड इट. बट मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है कि मैं कोई रॉन्ग मेकअप प्रोडक्ट ऑर्डर कर लूँ. इस बार हो गया है. सो ये दिस इज C10.5. दिस इज़ लाइक अ वेरी पिंकिश अंडरटोन. मतलब फोटो में ऐसा नहीं दिख रहा था, बट फॉर सम रीजन पिंकिश नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे. इट्स नॉट वेरी पिंक, इट्स न्यूट्रल. मेरे को तो नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऐशी हो जाता है जब मैं लगाती हूँ तो. बट आई हर्ड गुड रिव्यूज़, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मुझे ट्राई करना था. बट मैंने रॉन्ग शेड मंगा लिया है. मे बी आई यूज़ इट इन माई क्लाइंट्स ओनली, बट आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस. आई रिमेंबर इसमें कुछ मेरे को कुछ 600 का है ये और मेरे को 200 रुपीज़ डिस्काउंट मिला था. ये भी मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर किया है. सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस स्टिल हैव द डिस्काउंट. मैं लिंक्स डाल दूँगी, आप चेक कर लेना अगर होगा तो. बट द रिव्यूज़ वर रियली नाइस. आई कांट गिव यू माई पर्सनल रिव्यू नाउ बिकॉज द शेड इज़ नॉट गुड. तो मैं लगा के एकदम हटा लिया था, तुरंत लगा के रखा ही नहीं था बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रे ग्रे हो जा रहा था. इसलिए नॉट श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस कंसीलर, बट लेट्स सी. और मैंने ना इसका एक्सचेंज के लिए भी मतलब ट्राई किया था, बट देन दे डोंट एक्सचेंज मेकअप प्रोडक्ट्स इवन इफ इट इज़ सील्ड. ये उनके था रूल्स में, बट मैंने देखा नहीं था. सो माई बैड, बट इट्स फाइन. आई हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स, सो इट्स फाइन. ऑल राइट, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है. इट्स द हुडा ब्यूटी पैलेट विच इज़ डिजर्ट डस्क पैलेट. इस पर बहुत ही अच्छा ऑफर था. ये पैलेट समवेयर अराउंड 5000 का है. आई बिलीव आई गॉट दिस फॉर समवेयर अराउंड 3000 और मेरे को लेना ही था. मतलब लुक एट द कलर्स, दे आर हेवनली, सो 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 प्रिटी. कैन यू सी द कलर्स? दे आर रियली. यार मैं बात करी थी और कैमरा बंद हो गया. ओके, कमिंग बैक. कैन यू सी द कलर्स? मतलब इतने ज़्यादा सुंदर कलर्स हैं. एंड लेट मी स्वॉच द शेड्स फॉर यू. आई हैव अ लुक एट द पर्पल. इतने सुंदर है, इतने पिगमेंटेड है एंड दे आर सो सॉफ्ट और इतने अच्छे से ब्लेंड होता है. I love the glitters, they're so bomb. Look at this holographic purple. They're really pretty and on the eyes when you use it, blending इतने अच्छे से होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब worth है. I would say I am so happy कि मैंने इसमें invest किया है because it was totally worth it. Pigments इतने सुंदर है, इतने अच्छे से ये blend होता है eyes में.
मतलब बस आप लगाओ और हल्का सा बस ब्रश लगा दो उसके ऊपर एंड इट इज़ ब्लेंडेड ब्यूटिफुली. सो बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स में होता है कि उसको बहुत मेहनत लगती है ब्लेंड करने में, फॉल आउट्स होते हैं, बट इट्स नॉट इन द केस with Huda Beauty. So yeah, it was totally worth the hype. So this is definitely my favorite amongst the purchase, and of course the skincare. So yeah, that is the end of the video. I hope you all like the video. Please subscribe to my channel and notification का bell press कर दो ताकि मैं कभी भी video post करूँ तो आपको notification आ जाए. एंड अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू नो योर रिव्यूज़. एंड अगर कोई प्रोडक्ट रिव्यू हो, अगर आपको कोई वीडियो रिकमेंडेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो. आई वुड लव टू डू इट फॉर यू. एंड येस, आई वुड अगेन लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. मीन्स अ लॉट. And in the next video there'll be a small token of love from my side, so don't forget to subscribe to my channel before you're leaving, and I will see you next time. Bye. यार प्लीज फैन चला जल्दी चला, बहुत गर्मी लग रही कहीं अच्छी लगी हो? है. क्या लगा रहे हो आप? मैं ये क्या है? ये पाउडर मैं मेकअप करी हूँ, अच्छी लगी हूँ.